नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेल में कई विभाग, कई कैडर, कई कहानियां हैं। सबका अपना अपना समस्या, अपना अपना दास्तान है। तो साथियों, आज आपके बीच मैं एक कैडर की एक कहानी जिसमें कई समस्याएं और कई दास्तान है, जिसको मेरे पास भेजा है वो ऑल इंडिया रेलवे पॉइंट्समैन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मनोज गोस्वामी जी है। दर्द भरी दास्ता के लेखक भी मनोज गोस्वामी जी ही है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस कैडर की बात कर रहा हूं। जी हां, सही पकड़े हैं। आज हम बात कर रहे हैं पॉइंट्समैन की। मनोज जी लिखते हैं, गांव, समाज, रिश्तेदार के लिए मैं एक रेल कर्मचारी हूं। मेरा मान सम्मान एक अलग ही भौकाल है। ये भौकाल मैंने नहीं, खुद मेरे समाज के लोगों ने बनाया है। लेकिन जैसे ही रेल में ड्यूटी पे चढ़ता हूं, तब मुझे मेरी असली औकात पता चलता है। रेलवे में मेरा काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं रेलवे परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूं। पॉइंट्स बनाता हूं, गेट का संचालन करता हूं, इंजन काट कर गाड़ी की दिशा बदलता हूं, गार्ड ड्राइवर को संचालन मेमो भी देता हूं, गार्ड का बक्सा भी गार्ड के केबिन में रखता हूं, सुरक्षा संरक्षा का हर वो काम करता हूं। लेकिन मुझे कोई इज्जत नहीं देता। मेरे ऊपर का जो भी कर्मी होता है वो मुझे दो बातें सुना के रोब झाड़ कर चला जाता है। उत्पीड़न तो इतना है कि छुट्टी खाते में होते हुए भी छुट्टी नहीं दी जाती है। बात बात पे वेतन कटौती और चार्जशीट की धमकी दी जाती है, और कई बार तो वेतन काट भी दिया जाता है। जब मैं कह रहा हूं तो मनोज गोस्वामी मत समझिएगा। भारतीय रेल में जितने भी पॉइंट्समैन हैं वो सभी की दास्तान मैं बयां कर रहा हूं। जब रेलवे में 25 लाख कर्मचारी थे, तब हम भी 3 भाई थे, पोर्टर, ट्रैफिक गेटमैन, पॉइंट्समैन। एक स्टेशन पे कम से कम एक पोर्टर, एक पॉइंट्समैन, 2 गेटमैन एक शिफ्ट में हुआ करता था। सब मिलकर काम करते थे, लेकिन कर्मचारी घटते गए, हम भी कम हो गए। आज पोर्टर गेटमैन को पॉइंट्समैन में मर्ज कर दिया गया और हमारी संख्या आधा हो गया, और वर्कलोड ऑटोमेटिक दुगना, और गाड़ी की फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाते से दिन प्रतिदिन और तिगुना चौगुना हो गया। आज पॉइंट्समैन दिन भर दौड़ते भागते रहता है, गेट भी बंद करता है, गार्ड ड्राइवर को मेमो भी रिसीव कराता है, थ्रू गाड़ियों के लिए पास सिग्नल भी देता है, संटिंग का भी काम करता है। पहले संटिंग के लिए संटिंग मास्टर होते थे, जो हमारे बीच से ही प्रमोट होकर बनता था, वो पोस्ट भी सरेंडर कर दिया गया। आज 80% स्टेशन पे पॉइंट्समैन 12 घंटा ड्यूटी करने को मजबूर है। उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ओवर टाइम भत्ता भी नहीं दिया जाता। पॉइंट्समैन को एलडीसी के तहत कुछ पदोन्नति के अवसर जरूर मिलते हैं, जिसमें मात्र 10% पॉइंट्समैन ही एलडीसी के तहत प्रमोट होकर स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, टीसी, सीसी ड्राइवर बन पाते हैं। 90% पॉइंट्समैन अपने पदोन्नति के लिए एमएससीपी पे आश्रित रहता है, जिसमें पॉइंट्समैन को लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए 10 वर्ष या इससे भी अधिक का इंतजार करना पड़ता है। मैं समझ नहीं पाता कि एलडीसीई हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, क्योंकि एलडीसी के कारण ही हमें एमएससीपी में रखा गया है। वहीं हमारे ट्रैक मेंटेनर भाई को कैडर रिस्ट्रक्चरिंग नामक एक अलग पदोन्नति का रास्ता बनाया गया, जिसमें अधिकांश ट्रैक मेंटेनर, आप कह सकते हैं 100% ट्रैक मेंटेनर 10 से 12 वर्षों में ही लेवल 1 से लेवल 5 में चले जाते हैं, और हम लोग लेवल 1 से लेवल 2 में ही रह जाते हैं, सिर्फ एलडीसी ओपन के नाम पे, एलडीसी के नाम पे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए ट्रैक मेंटेनर यूनियन
AIRTU ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के साथ समझौता किया हूं कि हम लोग मिल के सभी समस्याओं पे संघर्ष करेंगे। जी हां, AIRTU और आइपमा का कंबाइंड मुद्दा जो होगा वो इस प्रकार है, पॉइंट्समैन को MSCP के जगह पे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ मिले, यानी कि पॉइंट्समैन को भी हर 2-3 सालों में लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से 4 ऐसे पदोन्नति मिलता रहे। साथ ही साथ पॉइंट्समैन को भी रिस्क अलाउंस दिया जाए और 12 घंटे ड्यूटी रोस्टर खत्म करके 8 घंटे रोस्टर पूरे भारत में लागू किया जाए और LDC ओपन टू ऑल हो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। या फिर AIRTU का एक नया जो डिमांड LDC GDC के जगह पे कंबाइंड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लागू हो, तो इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि हमें MSCP के जगह पे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग और रिस्क अलाउंस और 8 घंटे रोस्टर में AIRTU साथ देता है, तो उसका जो मुद्दा LDC है उससे हमें कोई गुरेज नहीं है, हम उसका साथ देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्समैन का कल्याण हो सके। वैसे पॉइंट्समैन कितना पीड़ित है, शोषित है, ये तो आप जान ही गए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सभी ग्रुप डी कर्मचारियों में ये शेयर कीजिए। ये सिर्फ पॉइंट्समैन ही नहीं बल्कि जितने भी शोषित, वंचित, पीड़ित कर्मचारी हैं उनका ये दर्द है। किसी और टॉपिक पे, किसी और कैडर के किसी और समस्या पे आपको वीडियो बनवाना है तो आप अपना मोबाइल नंबर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा और आपकी समस्याओं को सुनने के बाद उस मुद्दे पे वीडियो बना देंगे। तो दबा के शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।